हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्रामर वाला। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारी जो भी लास्ट वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर, और अगर आप हमारी वीडियोस के बारे में कोई भी कमेंट देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट ज़रूर दें। हम जो भी वीडियोस आपके लिए बनाएंगे तो उसमें कंप्लीट और परफेक्ट जो भी रूल्स हैं उनको अच्छी तरह से समझाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आइए पहले हम इस हेडिंग से ही इसकी टेंस की आइडेंटिटी को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला हमारा है प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब हो गया वर्तमान, यानी कि आज। परफेक्ट का मतलब हो गया पूर्ण। परफेक्ट का मतलब कोई भी वर्क जो है उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, कोई भी वीकनेस नहीं है, कोई भी एक्शन हमारा जो होगा उसमें कोई कमी नहीं है, तो उसको कहते हैं परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब वो परफेक्ट है, अपने आप में कंप्लीट है। टेंस का मतलब हो गया समय। तो आज के समय में हमारा कोई भी एक्शन जो परफेक्ट है, अब अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस जो होगा तो उसमें हमारा एक्शन परफेक्ट होगा। लेकिन इसी तरह से अगर हम निगेटिव सेंटेंस इसको बनाएंगे तो निगेटिव सेंटेंस में जो हमारा एक्शन होगा वो परफेक्ट नहीं होगा। कहने का मतलब टेंस हमारा वही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही। उसमें भी यही हमारी पहचान है कि कोई भी सेंटेंस हमारा हिंदी सेंटेंस है तो उसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुका हूं, या इसकी दूसरी पहचान होती है या है, ई है, ई है, ए हो, या हूं। इस तरह से जो वर्ड्स आते हैं, कहने का मतलब जिनमें हमारा एक्शन लास्ट में, जो हमारा हिंदी सेंटेंस होता है उसके लास्ट में हमारी जो वर्ब है तो उसमें हमारा एक्शन कंप्लीट होता है। तो उसमें पहचान उसी तरह से हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में हिंदी वाक्यों में क्रिया के साथ अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुके हूं, या है, ई है, ए है, ये हो, इस तरह से वर्ड्स आते हैं तो वो हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्शन हमारा कंप्लीट होना बताया जाएगा कि कोई भी एक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई भी स्टेटमेंट है, कोई भी बात है तो वो पूरी कही जा चुकी है, कोई भी एक्शन है वो पूरा हो चुका है। इसी तरह से जब हम उसका निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें हमको ये पता चलेगा कि वो उस सेंटेंस में हमारा जो एक्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो पहचान हमारी वही रहेगी, बस सेंस जो है वो बदलेगा। इसी तरह से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमारा सेंटेंस निगेटिव भी हो सकता है और विदाउट नॉट निगेटिव नहीं भी हो सकता है। सिंपली हम किसी से कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या आपने खाना खा लिया है, क्या आपने खाना नहीं खाया है, तो इसका हम बिना नॉट के और नॉट के साथ में भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो कहने का मतलब है हमारा एक्शन जो है वो इस पहचान पर डिपेंडेंट है। हमारे जो हिंदी वाक्य के अंत में है चुका है, चुकी है, चुके हो, चुका हूं, या है, ई है, ए हो, इस तरह से वर्ड्स हिंदी वाक्यों के अंत में आएंगे। तो पहला सेंटेंस है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हेज या हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो इसमें अब हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब हैं, हेज या हैव। बाकी हम आपको पीछे वीडियोस में सब्जेक्ट छांटना, ऑब्जेक्ट छांटना और वर्ब छांटना ये बता चुके हैं। तो सब्जेक्ट जो हमारा डूअर है उसके अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब्स लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स लगाने के लिए अब यहां पर हमारे पास है दो हेल्पिंग वर्ब। तो अगर कोई भी हमारा थर्ड पर्सन ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नंबर होगा तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज। अगर कोई भी हमारा प्रोनाउन आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नंबर है तो उसके साथ में हम हैव लगाएंगे। तो दोनों में क्लियर? ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैज का। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ में हम हैव का यूज करेंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद अदर वर्ड, जो फ्रेज बचती है वो हमारे लास्ट में आएगी। तो आइए एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। उसने अपने भाई को अंग्रेजी सिखाई है। अब देखिए ये हो गया हमारा हिंदी का सेंटेंस, उसने अपने भाई को अंग्रेजी सिखाई है।
तो पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या है, ई है, ए है, ये हो, इस तरह से वर्ड्स आते हैं। तो ये हमारा हिंदी वाक्य का अंत हो गया, हिंदी वाक्य का अंत। तो इसके आखिर में ये यहां पर आया है ई है। तो यहां पर जो मेन वर्ब है सिखाना, तो सिखाने का जो वर्क है, जो एक्शन है, वो क्या है? एक्शन यहां पर हुआ है, यानी कि उसने। अब यहां पर ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हम छांटते हैं मेन वर्ब से। सिखाई है, इस एक्शन को किसने किया है? तो जो किसने है वही हमारा सब्जेक्ट है। तो सिखाने का एक्शन किसने किया? यहां पे सब्जेक्ट है उसने। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ही। तो सब्जेक्ट है ही। अब ही के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे? हैज का, ही हैज। अब देखिए यहां पर जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब होती है सिखाना की टीच, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टाट। अब यहां पर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। पिछली वीडियोस में हम आपको दो ऑब्जेक्ट लिखना बता चुके हैं। उसमें हमारे पास एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमारा नॉन लिविंग होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमारा लिविंग होता है। तो सबसे पहले हम लिविंग को लगा लेते हैं, यानी कि जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही हैज टॉट हिज ब्रदर, ही हैज टॉट हिज ब्रदर। लास्ट में हमारा क्या है? इंग्लिश। तो ये सेंटेंस हुआ ही हैज टॉट हिज ब्रदर इंग्लिश। इसको हम अगर हिज ब्रदर जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको हम पहले ना लगाएं, पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा लें, तो इसके लिए सेंटेंस हमारा बनेगा ही हैज टॉट इंग्लिश। अब इंग्लिश के बाद में जो हम ऑब्जेक्ट अपना लगाएंगे डायरेक्ट वाला, तो उससे पहले हमें टू का यूज करना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस बनेगा ही हैज टॉट इंग्लिश टू हिज ब्रदर। ओके, आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। मैंने अपना नाश्ता कर लिया है। मैंने अपना नाश्ता कर लिया है। अब इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? आई। आई के अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं? हैव। आई भी यूज है, या प्लूरल नंबर्स के साथ में हम हैव का यूज करते हैं। तो आई के साथ हम यूज करेंगे हैव का, आई हैव। अब देखिए नाश्ता कर लिया, नाश्ता कर लिया का मतलब नाश्ता खा लिया है, नाश्ता ले लिया है, नाश्ता जो है वो उसका कंप्लीट हो चुका है। तो यहां पर एक्शन हमारा नाश्ता कर लिया, जो नाश्ता करने का एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी है। अब यहां पर नाश्ता लेने या करने या खाने के लिए हम हैव, हैव का मतलब भी होता है, हैव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हैड। इसी तरह से हम इसको टेक, टेक की हो जाएगी थर्ड फॉर्म टेकन, टेकन, और उसके साथ में खाने के लिए ईट, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। तो इन तीनों में से हम कोई भी लगा सकते हैं। तो आई हैव, चलिए यहां पे हैव का यूज कर लेते हैं। आई हैव हैड। अब ये हैड क्या है? नाश्ता करने की, नाश्ता करने के लिए। तो आई हैव हैड इसका जो सिंगुलर होता है, यानी कि जो हमारी प्रेजेंट होती है, तो वो होती है हैज या हैव। इसी तरह से इसकी थर्ड फॉर्म बनेगी हैड। तो ये हैड का यूज आया है करने के लिए, मतलब जो हमारा नाश्ता लिया गया है, तो नाश्ता लिया यानी कि खाया गया है, उसके लिए हैड का यूज हुआ है। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये हमारी मेन वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैव हैड, अब आई के साथ माई ब्रेकफास्ट, आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। लड़कियों ने एक बहुत मधुर गीत गाया है। लड़कियों ने एक बहुत मधुर गीत गाया है। तो गाने का एक्शन कौन कर रहा है? लड़कियां। तो लड़कियां हमारी है प्लूरल, प्लूरल के साथ में हम यूज करेंगे हैव का। अब गाने की थर्ड फॉर्म संग, फर्स्ट फॉर्म होती है सिंग, सेकंड होती है सेंग, थर्ड फॉर्म होती है संग। द गर्ल्स हैव संग एक बहुत मधुर गीत, अ वेरी स्वीट सॉन्ग।
द गर्ल्स हैव संग अ वेरी स्वीट सॉन्ग। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। तो आइए फिर से देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट पहचानने का मतलब है सेंटेंस में हमारा कोई भी एक्शन कंप्लीट हुआ है। अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर कोई भी एक्शन हमारा कंप्लीट हुआ है तो वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्शन जब हमारा कोई भी है वो कंप्लीट हो चुका है तो उसमें अब कोई भी कमी नहीं रहेगी, उस एक्शन में कोई भी कमी बाकी नहीं है, विदाउट एनी फॉल्ट, उसमें कोई वीकनेस नहीं है, तो वो सेंटेंस हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। रूल है हमारा सब्जेक्ट हेज या हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब इसमें रूल में हमारे सब्जेक्ट के साथ दो हेल्पिंग वर्ब है, हेज या हैव। हेज का हम यूज करते हैं अगर कोई भी हमारा ही सी, ही आता है लड़के के लिए और शी आता है लड़की के लिए, वह के लिए। वह लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, तो ये मेल हो गया, ये फीमेल के लिए। इट, कोई भी बेजान चीज के लिए हम इट का प्रयोग यहां करते हैं। कोई भी हमारा सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ में हम यूज करेंगे हेज का। अब आते हैं नेक्स्ट हैव के लिए। तो आई वी यू दे, आई वी यू दे या कोई भी हमारा प्लूरल नंबर है, एक से अधिक कोई भी है तो उसके साथ हम यूज करेंगे हैव का। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस अभी आपने देखा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम पहले तो पहचान के अकॉर्डिंग सेंटेंस को समझते हैं कि सेंटेंस में जो हमारा एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। फिर आपने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल। अफर्मेटिव सेंटेंस रूल में हम हेज या हैव का यूज किन किन सब्जेक्ट के साथ करते हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद आता है हमारा निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में जो नॉट है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाता है। जो हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में नॉट का यूज करते हैं। तो आइए सेंटेंस देखते हैं। तो सेंटेंस है हमारा रेलगाड़ी अभी तक स्टेशन पर नहीं आई है। रेलगाड़ी अभी तक स्टेशन पर नहीं आई है। तो सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है द ट्रेन। ट्रेन हमारा सिंगुलर है तो यूज होगा हेज का। हेज के बाद में नॉट, आना के लिए अराइव, अराइव की थर्ड फॉर्म होती है अराइव्ड। स्टेशन पर के लिए प्रीपोजिशन लगाते हैं एट, जब लगभग दूरी में चीजें हो तो अराइव्ड एट द स्टेशन। तो ये सेंटेंस हुआ द ट्रेन हैज नॉट अराइव्ड एट द स्टेशन। अगला सेंटेंस, तो ये हमारा सिंगुलर का हो गया। विद्यार्थियों ने खेलों में भाग नहीं लिया है। विद्यार्थियों ने खेलों में भाग नहीं लिया है। तो इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? विद्यार्थियों। विद्यार्थियों क्या है? प्लूरल। तो दी स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब हमारा प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम यूज करेंगे हैव का। तो हैव नॉट। भाग लेना की होती है टेक पार्ट। टेक में हम टेक को चेंज करते हैं टेकन। टेकन पार्ट खेलों में इन द गेम्स। द स्टूडेंट्स हैव नॉट टेकन पार्ट इन द गेम्स। तो ये सेंटेंस हुआ। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस, तुमने कभी ताजमहल नहीं देखा है। तो इसमें देखिए देखा है, आ है या है, इस तरह से इसमें भी ये पहचान हमारी आई है। तो अब इसमें यूज है हमारा एडवर्ब जो है नेवर का। तो यहां पे हम नॉट का भी यूज कर सकते हैं नहीं के लिए, और कभी नहीं के लिए नेवर का यूज कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट है हमारा तुमने। तुमने की इंग्लिश यू के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? हैव। हैव के बाद में हमारा नेवर। यू हैव नेवर सीन, किसी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग से पहले उसका हम द ताज महल। यू हैव नेवर सीन ताज महल। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं। मैं अपने भाई
को धन नहीं भेज चुका हूं। तो पहचान दोनों होती है हमारी, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, इस तरह से एक्शन बस कंप्लीट होना चाहिए। तो मैं अपने भाई को धन नहीं भेज चुका हूं, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट है आई के अकॉर्डिंग लगता है हैव, नॉट मेन वर्ब है भेजना, भेजना की फर्स्ट फॉर्म होती है सेंड, सेंड की थर्ड फॉर्म होती है सेंट, सेंट मनी टू माई ब्रदर, आई हैव नॉट सेंट मनी टू माई ब्रदर। तो इस सेंटेंस में हमारा ये निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो निगेटिव सेंटेंस में बस हमको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव और नॉट या नेवर। अगर सेंटेंस हमारा नहीं है तो नॉट का यूज करेंगे, अगर नेवर है तो, अगर कभी नहीं है तो उसके लिए हम नेवर का यूज करेंगे। बाकी सब वही रूल है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। बस आपको देखना क्या है, हैज या हैव के लिए हमको सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर कोई नंबर है या हमारा कोई भी थर्ड पर्सन है सिंगुलर, तो उसके लिए हम हैज का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा प्रोनाउन आई भी यूज है या कोई भी प्लूरल नंबर है तो उसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। बाकी सेम वही रूल्स है, ठीक है। तो अब अगला सेंटेंस हमारा आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमारे दो टाइप के सेंटेंसेस आते हैं। सबसे पहला सेंटेंस जब हम अपने हिंदी वाक्यों में क्या शब्द का यूज सबसे पहले करते हैं, तो उसी तरह से इंग्लिश में उस टेंस की हम हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले करते हैं। और सेकंड टाइप में आता है जब हमारे हिंदी वाक्यों के बीच में हमारा WH वर्ड यानी कि कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, तो जिससे हम अपना प्रश्न कहते हैं। तो सबसे पहले हम डालते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस इसमें ये टाइप 1 वाला है। तो जो सेंटेंस हमारे हिंदी वाक्यों में क्या से स्टार्ट होते हैं उनके लिए जो हमारा रूल होता है वो उसी टेंस की हम हेल्पिंग वर्ब का यूज सबसे पहले करते हैं। तो इस टेंस की हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, हैज या हैव। तो हैज या हैव। अब टेंस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो किसके अकॉर्डिंग यूज होती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो बाकी बनाते समय हमें सबसे पहले देखना क्या है, सबसे पहले हमें वर्ब को देखना है सब्जेक्ट को छांटने के लिए, और सब्जेक्ट छांटने के बाद फिर हमको देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारी कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो क्या के लिए हम हैज या हैव का यूज करेंगे पहले, लेकिन किसके अकॉर्डिंग करेंगे, सबसे पहले हमको देखना होगा कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा कोई सिंगुलर है या हमारा कोई प्लूरल है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या के लिए, जो हिंदी का सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का, तो उसके लिए हम सबसे पहले हैज या हैव का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, नॉट। तो नॉट का जो प्लेस है वो सब्जेक्ट के बाद में है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमारा क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल हुआ, हैज या हैव सब्जेक्ट नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। तो हैज या हैव का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्या आपने अपने पिताजी से धन लिया है, क्या आपने अपने पिताजी से धन लिया है। तो अब यहां पर हम क्या के लिए सबसे पहले यूज करेंगे हैज या हैव का। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, अब जो धन लिया है इसमें जो सब्जेक्ट है हमारा वो कौन है, आपने। तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। तो आपने के लिए हम क्या यूज करेंगे, यू के अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं, हैव यू। फिर उसके बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, लेकिन इस वाक्य में हमारा नहीं शब्द है ही नहीं, तो हम यहां पर नॉट का यूज नहीं करेंगे। तो आएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, लेना, हैव यू टेकन मनी। अब देखिए अपने पिताजी से तो धन यहां पर जो है वो अलग होगा, तो यहां पर सेपरेशन के लिए हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं फ्रॉम। ऑब्जेक्ट हमारा क्या बचा है, अपने पिताजी से, फ्रॉम योर फादर। तो हैव यू टेकन मनी फ्रॉम योर फादर। तो अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या आपके
भाई ने अपने मित्रों को जन्मदिन पर आमंत्रित नहीं किया है। तो ये सेंटेंस हुआ क्या, आपके भाई ने अपने मित्रों को जन्मदिन पर आमंत्रित नहीं किया है। अब इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन है, आपके भाई, इसी ने तो आमंत्रित नहीं किया है, तो ये हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, आपके भाई। तो आपके भाई अब क्या है, हमारा सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ हम यूज करते हैं हेज का। हेज योर ब्रदर। अब यहां पे नॉट का यूज है, देखिए, क्योंकि यहां पर हमारा हिंदी में नहीं का यूज है। नॉट आमंत्रित करना की होती है इनवाइट। हेज योर ब्रदर नॉट इनवाइटेड। अब देखिए यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, आपका भाई। आपका भाई का मतलब हमारा क्या हुआ, सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर में भाई यानी कि मेल, तो मेल के लिए जैसे हम ही का यूज करते हैं उसी तरह से उसके लिए हम पॉजेसिव केस में अपने के लिए हम हिज का यूज करते हैं। तो यहां पर अपने के लिए जो यूज होगा वो होगा हिज। तो हेज योर ब्रदर नॉट इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स। बचा क्या है, जन्मदिन पर, ऑन बर्थडे। ओके, तो हेज योर ब्रदर नॉट इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स ऑन बर्थडे। इस सेंटेंस में कुछ बचा है नहीं, तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट है। अगला सेंटेंस देखते हैं। क्या प्रधानाचार्य ने अभी तक अध्यापकों को वेतन नहीं दिया है। ओके, क्या प्रधानाचार्य ने अभी तक अध्यापकों को वेतन नहीं दिया है। तो इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्रधानाचार्य। तो प्रधानाचार्य हमारा सिंगुलर, तो उसके अकॉर्डिंग लगेगा हैज दी प्रिंसिपल। अब इसमें नहीं है तो नॉट, देना की गिवन, सैलरी, ऑब्जेक्ट क्या है, टू दी टीचर्स। और लास्ट में हमारा क्या बचता है, अभी तक। तो अभी तक की इंग्लिश क्या होती है, येट। ओके, हेज द प्रिंसिपल नॉट गिवन सैलरी टू द टीचर्स एट। क्या मैंने कभी तुम्हारी मदद नहीं की है। क्या मैंने तुम्हारी कभी मदद नहीं की है। तो इसमें हमारा आ गया कभी नहीं का, तो नॉट नहीं के लिए और कभी नहीं के लिए नेवर का यूज। तो अब यहां पे यूज होगा हमारा हैव, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, मैंने। तो मैंने का सब्जेक्टिव क्या होता है, आई। हैव आई नेवर हेल्प्ड यू, हैव आई नेवर हेल्प्ड यू। ओके, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हमको ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस हमारा जो है वो टाइप 1 का है या टाइप 2 का। टाइप 1 का मतलब होता है जो हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है। तो उसको बनाने के लिए चाहे सेंटेंस हमारा किसी भी टेंस का हो, उस टेंस में हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो उसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उनका यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव। तो हिंदी वाक्यों में अगर शुरू में क्या शब्द आता है तो उसके लिए हम स्टार्ट में, इन द बिगनिंग, सेंटेंस के शुरू में हम यूज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स का। तो हेल्पिंग वर्ब्स है हैज या हैव। अब इसमें हम बता चुके हैं कि सेंटेंस में जो हमारी हैज है वो ही सी इट और सिंगुलर नंबर के साथ यूज होती है। तो अगर सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट कोई ही सी इट या सिंगुलर नंबर है तो उसके लिए हम यूज करेंगे हैज का। अगर सेंटेंस में हमारा कोई सब्जेक्ट प्लूरल है, कोई प्लूरल नंबर है या प्रोनाउन में हमारा आई, वी, यू या दे है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे हैव का। तो स्टार्टिंग में क्या के लिए हमको व्हाट का यूज नहीं करना है। स्टार्ट में अगर क्या शब्द है तो उसके लिए हम व्हाट का यूज नहीं करेंगे। व्हाट का यूज हम क्या के लिए तब करेंगे जब क्या शब्द हमारा बाकी के बीच में आएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप वाला है, तो इसमें हम क्या के लिए
हेज या हैव का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ही सी इट सिंगुलर के लिए हेज का, आई वी दे और प्लूरल के लिए हैव का। फिर उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट। फिर उसके बाद नॉट का, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस जो फर्स्ट टाइप से हम बनाते हैं वो कंप्लीट हुए। अब डब्ल्यूएच वर्ड वाले सेंटेंस। डब्ल्यूएच वर्ड का मतलब होता है डब्ल्यूएच वर्ड व्हेन, वेयर, व्हाट, भाई, हाउ, इसमें डब्ल्यूएच का यूज, तो इसलिए ये लेटर्स हमारे आते हैं, इसलिए हम इनको डब्ल्यूएच वर्ड बोलते हैं। ओके, तो डब्ल्यूएच वर्ड का मतलब होता है वाक्यों के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे, किसने, इस प्रकार के जो हमारे प्रश्नवाचक शब्द बनते हैं या प्रश्न सूचक शब्द बनते हैं तो उनको हम कहते हैं डब्ल्यूएच वर्ड। और ये हिंदी वाक्यों के बीच में आते हैं। हिंदी वाक्य का कोई सेंटेंस जिसके बीच में हमारा डब्ल्यूएच वर्ड आएगा तो उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लगाएंगे। इसके लगाने के बाद फिर वही तुम्हारा जो फर्स्ट टाइप वाला था उसमें हम सबसे पहले हैज या हैव का यूज किया था सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और लास्ट में हमारा रहता है क्वेश्चन मार्क। तो ये अब जो इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने फर्स्ट टाइप वाला लिखा था उसमें कितनी चेंजिंग है। यहां पर जो हैज या हैव का यूज है, हिंदी सेंटेंस अगर हमारा क्या से स्टार्ट था तो हमने उसको हैज या हैव यानी कि हमारे जो सेंटेंस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है उससे स्टार्ट किया था। अगर सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे, किसने या जो भी डब्ल्यूएच वर्ड आते हैं तो उनकी इंग्लिश हम सबसे पहले लगाते हैं। फिर उसके बाद वही हमारा रूल है। तो इसमें सिर्फ हमारा क्या बढ़ता है, बाकी के बीच से हम डब्ल्यूएच वर्ड को उठा करके सबसे पहले ले जाते हैं। ओके, तो एग्जांपल, अध्यापक ने इस शरारती बच्चे को दंड क्यों नहीं दिया है। तो ये सेंटेंस हुआ हमारा, अध्यापक ने इस शरारती बच्चे को दंड क्यों नहीं दिया है। अब सेंटेंस हमारा ये हिंदी का सेंटेंस है, इसके बीच में आता है जो भी हमारा डब्ल्यूएच वर्ड होगा। बाकी के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे, इसको हमें लगाना कहां है, बाकी के सबसे स्टार्टिंग में हम इसको डब्ल्यूएच वर्ड यहां शुरुआत में लगाएंगे। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। ये हमारा हो गया डब्ल्यूएच वर्ड। अब हमको क्या लगाना है, हैज या हैव। तो यहां पर अध्यापक, तो सब्जेक्ट है हमारा अध्यापक, अध्यापक है हमारा सिंगुलर नंबर, तो उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे हैज का। वाई हैज, अब आएगा सब्जेक्ट द टीचर। अब उसके बाद क्या है, नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पनिश्ड, इस शरारती बच्चे को, दिस नॉटी चाइल्ड। तो सेंटेंस हुआ व्हाई हैज द टीचर नॉट पनिश्ड दिस नॉटी चाइल्ड। तो आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, आपने इन विद्यार्थियों को किस प्रकार उत्साहित किया है। ओके, तो यह सेंटेंस हुआ, आपने इन विद्यार्थियों को किस प्रकार उत्साहित किया है। तो अब इसमें हमारा जो डब्ल्यूएच वर्ड है वो क्या है, किस प्रकार। किस प्रकार की इंग्लिश होती है, इन व्हाट वे, या हम इसको कह सकते हैं किस तरह से, यानी कि कैसे, हाउ। ओके, तो ये हुआ हमारा डब्ल्यूएच वर्ड, हाउ। ओके, अब यहां पर क्या आएगा, डब्ल्यूएच वर्ड के बाद में हैज या हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा आएगा। सब्जेक्ट क्या है, आपने, तो आपने का मतलब यू के साथ हम यूज करते हैं हैव, हाउ हैव यू। अब यहां पे देखिए, यहां पे हमारा नहीं शब्द था तो हमने नॉट का यूज कर लिया, यहां पर हमारा नहीं शब्द नहीं है। ओके, तो यहां पर हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। अब हमारी क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, उत्साहित किया। में उत्साहित करने का होता है, उत्साहित करना या प्रोत्साहित, एनकरेज। हाउ हैव यू एनकरेज्ड, बचा गया ऑब्जेक्ट हमारा इन विद्यार्थियों, दीज
स्टूडेंट्स। ओके, तो ये सेंटेंस हुआ हाउ हैव यू एनकरेज्ड दीज स्टूडेंट्स। तो अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा थर्ड है, आपके पिताजी ने आपके भविष्य के बारे में क्या फैसला किया है। ओके, आपके पिताजी ने आपके भविष्य के बारे में क्या फैसला किया है। तो इसमें हमारा क्या है, ये आया क्या, WH वर्ड। तो इसमें बाकी के बीच में है। तो जो हमारा इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप वाला था उसके बाकी के शुरू में था, तो वहां पर हम लगाते थे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहां पर हमारा आया है बाकी के बीच में। तो हिंदी वाक्यों के बीच में जब WH वर्ड आते हैं तो हम उनकी इंग्लिश पहले लगाते हैं, और जो इनकी इंग्लिश है वही। तो क्या के लिए यहां पर हम यूज करेंगे व्हाट। व्हाट, अब व्हाट के बाद में हमारा क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट है आपके पिताजी, तो हैज योर फादर, ये सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें नॉट नहीं है, नहीं है सब, तो हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। मेन वर्ब है फैसला किया, डिसाइड। तो डिसाइड की थर्ड फॉर्म हो गई डिसाइडेड। व्हाट हैज योर फादर डिसाइडेड, आपके भविष्य के बारे में, अबाउट योर फ्यूचर। ओके, व्हाट हैज योर फादर डिसाइडेड अबाउट योर फ्यूचर। अगला सेंटेंस, चलिए एक सेंटेंस हु वाला देख लेते हैं। कौन के लिए जो हमारा रूल है, तो उसमें क्या हो जाता है, कौन के लिए हु वाले जो नियम है, कौन या किसने के लिए हम WH वर्ड हु लगाते हैं, कौन या किसने के लिए। उसके बाद हैज का यूज करते हैं। उसके बाद अगर नहीं है तो नॉट का यूज करते हैं। मेन वर्ड की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो हु के लिए क्या है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो नहीं लगता। कौन या किसने के लिए, उसमें हु एज ए सब्जेक्ट खुद वर्क करता है। ऐसा किसने कहा है। ओके, तो ये सेंटेंस है हमारा, ऐसा किसने कहा है। तो ये जो वर्ड है हमारा क्या है, WH वर्ड। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हु। ओके, तो ये सेंटेंस हमारा हुआ हु। अब हु के साथ यूज क्या है हमारा, हैज, सेड। ऐसा के लिए सो, हु हैज सेड सो। इस तरह से अगर इसका सेंटेंस निगेटिव हुआ तो निगेटिव के लिए हम यहां पर नॉट का यूज कर देंगे। ओके, जैसे इस भिखारी की मदद किसने नहीं की है। ओके, तो किसने के लिए हम यूज करेंगे हु के बाद में आएगा हमारा हैज नॉट हेल्प्ड दिस बेगर। WH वर्ड में हमने क्या देखा कि जब हिंदी वाक्यों के बीच में कहीं भी WH वर्ड यानी कि प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो उनकी इंग्लिश हम सबसे पहले लगाते हैं। फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का यूज करते हैं। उसके बाद में सब्जेक्ट का यूज करते हैं। अगर वाक्य में हमारा नहीं शब्द आया है, नहीं या कभी नहीं, तो उसके लिए हम नॉट या नेवर का यूज करते हैं। अगर नहीं आया है तो उसको हम छोड़ देते हैं, नहीं लगाते हैं। अगली जो क्या है, मेन वर्ड की थर्ड फॉर्म। फिर हमारा ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का यूज करते हैं। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग जरूरी है, यूज करते हैं इसका। तो ये सेंटेंस हमारे जो भी हमारा WH वर्ड वाला सेंटेंस होगा उनके लिए रूल है। अब इसमें जो एक रूल आता है हमारा किसने के लिए, किसने या कौन, यानी कि हु का यूज। जब हम हु का यूज बोलते हैं तो हु के यूज में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट। अब देखिए यहां पर सब्जेक्ट का रूल, तो यहां पर जो हु है वो खुद एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है,
इस तरह से आप कह सकते हैं जैसे कि अफर्मेटिव का रूल होता है, उसी तरह से ये अफर्मेटिव यानी कि अफर्मेटिव और निगेटिव यानी कि असर्टिव का रूल हो सकता है। तो उस तरह से हम इसको बनाएंगे हु का अगर यूज हुआ है। ये देखिए अफर्मेटिव का रूल लग रहा है, जैसे कि सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इस तरह से यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट हो गया हैज या हैव नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर क्या है, हमारा हु एज ए सब्जेक्ट आता है, यहाँ पर हम हैज या हैव के बाद में सब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, तो आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो और आपने अगर अभी तक हमारी जो पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उनको देखिए।